अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपकी रहनुमाई के लिए कुरान करीम में बयान किए गए किस्से इंतहाई आसान और समझ आने वाले अंदाज में पेश करेंगे ताकि उनको सुनकर हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक अहम किस्से का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको कुरान करीम की सूरह काफ में बयान किया गया है। ये वाक़या है हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के सफ़र का। हज़रत मूसा पर वही नाज़िल हुई कि हमारा एक बंदा है जो आपसे ज़्यादा बाइल्म है। हज़रत मूसा को जब ये मालूम हुआ तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि अगर मुझसे ज़्यादा बाइल्म है तो मुझे उनसे मिलकर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। हज़रत मूसा अल्लाह ताला की बताई हुई निशानियों पर अमल करते हुए हज़रत खिज़र से मिलने के लिए निकल पड़े। सफ़ेद चादर ओढ़े हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ लेटे हुए थे। हज़रत मूसा जाकर खड़े हो गए और फरमाने लगे, हज़रत, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि अल्लाह ने आपको जो खुसूसी इल्म दिए हैं वो सीखने के लिए आपकी चौखट पर हाज़िर हुआ हूँ। हज़रत खिज़र ने फरमाया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, मामले मुश्किल हैं, सफ़र दुश्वार है, मंजिल कठिन है और मेरे मामलात ऐसे हैं कि तुम एतराज़ करोगे। हज़रत मूसा ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप देखेंगे कि मैं सब्र करूँगा और आपके किसी हुक्म का किसी भी हुक्म से नाफरमानी नहीं करूँगा, आपके किसी भी हुक्म पर एतराज़ नहीं करूँगा। हज़रत खिज़र ने फरमाया, शर्त ये है जो मैं करूँ उस पर तुम एतराज़ नहीं करोगे, सवाल नहीं उठाओगे, यहाँ तक कि मैं खुद ही तुम्हें ना बता दूँ उस वाक़ये के बारे में। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े। दरिया के पार जाना था। जो कश्ती का मालिक था हज़रत खिज़र को जानता था, उसने आपसे किराया भी ना लिया। दोनों कश्ती में सवार हो गए, लेकिन जब रवाना हुए तो कुछ दूर जाकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपनी असा मारकर कश्ती का एक पुश्ता तोड़ दिया। ये देखते ही हज़रत मूसा ने कहा, आपने कश्ती का फट्टा क्यों तोड़ दिया, ताकि ये सारे डूब जाएं? हज़रत खिज़र ने जब जवाब दिया, मैंने कहा था ना, तुम मेरे कामों पर सब्र नहीं कर पाओगे। हज़रत मूसा को याद आया, बोला, मैं भूल गया था, इस बार मुआख़ज़ा ना कीजिए। दोनों फिर चल पड़े। हज़रत खिज़र ने उनकी गलती को दरगुज़र किया, आगे चल पड़े। आगे गए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों में एक खूबसूरत सा लड़का भी खेल रहा था। हज़रत खिज़र आगे बढ़े और उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसको कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर ना रह सके और बोले कि एक जान को बग़ैर किसी जान के बदले आपने कत्ल कर दिया। आखिर इसने हमारा क्या बिगाड़ा था? आपने बहुत ही गलत काम किया है, ये काम अच्छा नहीं है। हज़रत खिज़र ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। हज़रत मूसा ने कहा, एक और मौका दे दीजिए, अब अगर मैंने एतराज़ उठाया तो आप मुझे अपनी सोहबत में ना रखिएगा। दोनों ने दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। फिर दोनों चल पड़े। एक बस्ती में पहुँचे। बस्ती वालों से कहा, हम आपके मेहमान हैं, हमारी मेहमान नवाज़ी कीजिए। बस्ती वालों ने मेहमान नवाज़ी करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने तो आपको दावत नहीं दी, आप खुद आए हैं, लिहाजा अब अपने खाने का बंदोबस्त भी खुद ही कर लें। एक गली से गुज़र रहे थे, एक दीवार देखी जो गिरने जा रही थी, तो जल्दी ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार की मुरम्मत कर दी। हज़रत मूसा ने कहा, अगर हम चाहते तो इस दीवार की मुरम्मत के बदले इन बस्ती वालों से अजर ले सकते थे। उन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया और हम उनकी दीवारें ठीक कर रहे हैं। हज़रत खिज़र ने कहा, अब तुम्हारी और मेरी जुदाई हो गई है। हज़रत खिज़र ने कहा, तुमने बार बार एतराज़ उठाए, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिन जिन बातों पर तुमने एतराज़ उठाए मैंने वो काम क्यों किए। पहली बात कश्ती वाली सुनो। ये दो मस्कीन बच्चों की कश्ती थी। उनके घर का चूल्हा इस कश्ती की कमाई से चलता था। दरिया किनारे एक जालिम बादशाह आ रहा था जो लोगों की कश्तियाँ छीन रहा था।
ہم نے اس کشتی میں تھوڑا سا چھید کر دیا، اس میں عیب لگا دیا، اور وہ بادشاہ یہ ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ان بچوں نے تھوڑی سی مرمت کروا کر دوبارہ کشتی ٹھیک کر لی، اور اب اسی کشتی سے ان کے گھر کا چولہا چل رہا ہے۔ بتاؤ کیا میں نے غلط کیا؟ پھر بات کی اس بچے کی جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا۔ حضرت خضر نے بتایا اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، لیکن بچے نے بڑا ہو کر بہت برا آدمی بننا تھا۔ حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو نیک اور بشر اولاد دے۔ اللہ نے اس کے بدلے ان کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کی کہانی کے بارے میں بتایا۔ یہ شہر کے 2 یا 3 بچوں کی دیوار تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے تھا، کسی وقت بھی دیوار گر جاتی 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو بچے خزانہ خود لے جاتے یا لوگ خزانہ نکال کر لے جاتے۔ دونوں ہی صورتوں میں ان بچوں کے ہاتھ کچھ نہ آنا تھا۔ اگر بچے خزانہ خود لے لیتے تو ابھی وہ کم عقل تھے، چھوٹے تھے، کوئی نہ کوئی ان سے چھین لیتا یا خود کسی نہ کسی صورت میں وہ خزانے کو اڑا دیتے، اور اگر کسی سے مرمت کرواتے تو وہ لوگ ان کا خزانہ لے کر چلے جاتے اور ان کا نقصان ہو جاتا۔ ہم نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ جب تک وہ خود اس قابل نہ ہو جائیں کہ خود اس خزانے کو استعمال کر سکیں تب تک دیوار کھڑی رہے گی۔ جب وہ اس قابل ہوں گے تو دیوار گر جائے گی اور وہ اپنا خزانہ نکال کر اس کو اپنے کاروبار میں استعمال کر لیں گے۔ ویورز، اگر ہم اس واقعے پہ غور کریں تو پاکستان کے حالات کے ساتھ بھی اس واقعے کا بہت اہم حصہ ملایا جا سکتا ہے۔ یہ ملک بھی یتیموں کا ہے اور بہت ہی قربانیوں کے بعد سن 1947 میں اسے حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے خزانوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیواریں اور پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، اور جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچتی وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے۔ اور بلوغت، فکری بلوغت، شعوری بلوغت، علمی بلوغت، اور وہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب تک یہ قوم ان چیزوں کو نہیں سمجھے گی اللہ تعالیٰ دیوار نہیں ہٹائیں گے۔ اور ایک دن آئے گا جب قوم اس شعور کو حاصل کر لے گی تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسے خزانوں سے نواز دے گا کہ یہ ملک مالا مال ہو جائے گا اور تمام دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آئے گی انشاءاللہ۔